महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। पुणे में अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन सत्ता से प्रेरित नहीं था, शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा राजनीति में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र में धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह कोल्हापुर पहुंचे। अमित शाह ने कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। सीएम एकनाथ शिंदे भी साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चिकमंगलुरु में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। भीमाशंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पूजा अर्चना की। कहा भीमाशंकर को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, भारत के हर हिस्से में बैठे हैं भगवान शिव। चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 22 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। मनीष सिसोदिया सीबीआई से पूछताछ के लिए दी गई 1 हफ्ते की मोहलत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर सीबीआई से मांगा था वक्त। दिल्ली बजट का हवाला देकर मांगा गया था वक्त। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि अगर आपने गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जो भी सवाल पूछा जाए उसका आप जवाब दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर तंज, कहा नीतीश कुमार पीएम का सपना देख रहे हैं, बिहार के नेता नहीं बन पाए नीतीश, देश के नेता क्या बनेंगे नीतीश। सीएम नीतीश के बयान पर बोले जयराम रमेश, नीतीश कुमार के बयान का स्वागत करते हैं, हम अपनी भूमिका अच्छे से जानते हैं, हम शुरू से ही विपक्षी एकता के पक्षधर। नीतीश कुमार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार ने बिहार नहीं संभल रहा, नीतीश कुमार लालू यादव के चक्कर में फंस गए, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं नीतीश, कांग्रेस नीतीश को भाव नहीं देती। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश का विशेष राज्य की मांग दिखावा, नीतीश विफलता छिपाने की कोशिश में जुटे। शिवसेना फैसले पर संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा यह फैसला खरीदा हुआ फैसला है, 2000 करोड़ का लेन देन हुआ, धनुष चुरा लिया, मनुष्य हमारे साथ। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा शाह के बयान को जनता सीरियस नहीं लेती, फैसले खरीदने से कुछ बदलने वाला नहीं। महाराष्ट्र विवाद में शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केवियट। शिंदे गुट ने कहा फैसले के पहले हमारा पक्ष भी सुने सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है याचिका, चुनाव आयोग के फैसले को दे सकता है चुनौती। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दी उद्धव गुट को नसीहत, बोले चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह ले, पुराने चिन्ह के खो जाने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान, उद्धव ठाकरे का पलटवार, कांग्रेस के साथ तब गया जब बीजेपी ने छोड़ा, हिंदुत्व की बात करने वाले 1993 में कहा था। जुनैद और नासिर की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, दोनों की हत्या के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार को बताया जिम्मेदार। ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर लगाया मोनू मानेसर को संरक्षण देने का आरोप, कहा मुआवजे का मरहम नाकाफी, मुआवजे में भी पक्षपात कर रही है हरियाणा सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज राजस्थान के टोंक में जनसंपर्क करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी टोंक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भिवानी हत्याकांड पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को हत्याकांड पर घेरा, कहा कब तक लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा, सारे धर्म साथ नहीं चलेंगे तो कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की तुलना मुगलों से की, कहा बीजेपी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा यह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, घर हिंदू का टूटे या मुसलमान का दिल टूटता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन, सीएम आवास पर घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आज आगरा का दौरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज आगरा किले में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट, पीएम ने लिखा छत्रपति शिवाजी को शत शत नमन, उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से हटाए गए विवादित पोस्टर्स। रामचरितमानस को लेकर के विवादित पोस्टर हटाए गए। अखिलेश यादव के आदेश पर हटाए गए पोस्टर। त्रिपुरा में चुनाव के बाद ऊनाकोटी जिले में भड़की हिंसा। बीजेपी और विपक्षी दलों के दफ्तर पर हमला। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तेलुगु एक्टर नंदावूरी तारक रत्न का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 36 साल की उम्र में बेंगलुरु में हुआ निधन। जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई थे तारक। अभिनेता नंदावूरी के निधन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने जताया दुख। सीएम केसीआर ने नंदावूरी के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। झारखंड के पलामू पाकी में इंटरनेट सेवा शुरू। पाकी हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। शांति समिति की बैठक करेगी। धारा 144 हटाने को लेकर फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच डील का हुआ खुलासा। पशुपति पारस को एलजेपी पार्टी तोड़ने पर केंद्र में मंत्री बनाने का वादा मिला। पारस पर नीतीश कुमार ने एजेंट होने का दावा किया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से अपने बेटे के सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। बोले, मेरा बेटा सीएम बनने योग्य।